भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू हो चुकी है। वो कल से यानी कि 30 नवंबर से शुरू हो चुकी है। और इस पहले ही मुकाबले में भारत ने बाजी मार ली और साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली है। अब जो दूसरा वनडे मुकाबला है वो 3 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन अब बात करें कल के मैच के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कप्तानी के बारे में। कल के मैच में जो भारत की तरफ से कप्तान थे वो थे KL राहुल, जबकि जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कप्तान थे वो थे एडन मार्करम। हालांकि टेम्बा बाउमा जो उनके टेस्ट में कप्तान थे वो कल खेल नहीं रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में जरूर हैं। और भारत के जो टेस्ट मैचों में कप्तान थे, पहले मैच में शुभम गिल कप्तान थे, उन्हें वनडे में कप्तान बनाया जाना था, लेकिन उनके गर्दन में दर्द के कारण वो खेल नहीं रहे हैं। इसके अलावा सेकंड टेस्ट मैच में जो ऋषभ पंत ने कप्तानी करी थी वो भी इस वनडे मुकाबले में नहीं खेल रहे थे, तो KL राहुल कप्तान बनाया गया था। हालांकि इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली भी थे, लेकिन कप्तान KL को बनाया गया है। हालांकि कल के मैच में हमें देखने को मिला जब मैच फंसा हुआ था तब रोहित शर्मा पूरी कप्तानी के मोड में आ चुके थे और एक तरह से कप्तानी भी कर रहे थे, और KL राहुल उन्हें कुछ कह भी नहीं रहे थे, थोड़ा इसलिए भी क्योंकि वो एकदम दोस्त भी हैं, सीनियर भी मानते हैं वो, और दूसरा उन्हें पता है KL राहुल को कप्तानी उनके पास रहनी है नहीं, सिर्फ 3 मैचों की ही है बस, ये आगे फिर से शुभम गिल को कप्तान बना देंगे, तो इसलिए कुछ ज्यादा बोल भी नहीं रहे थे। अब बात करते हैं थोड़ा सा कल के स्कोर कार्ड के बारे में। तो भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 349 रन बना दिए थे। हालांकि 8 आउट हो गए थे, लेकिन 349 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। और साउथ अफ्रीका को 350 का टारगेट दिया था। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस टारगेट को चेज नहीं कर पाएगी, 250 या 350 तक ऑल आउट हो जाएगी साउथ अफ्रीका की टीम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस स्कोर के वो बहुत करीब आके वो मुकाबला हारी थी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की तरफ से बल्लेबाजी के बारे में। तो भारत की तरफ से जो बल्लेबाजी करी थी, यशस्वी जायसवाल रोहित शर्मा ओपनिंग के लिए आए थे। फिर नंबर 3 पर आए थे विराट कोहली। कल यशस्वी जायसवाल का बल्ला तो नहीं चला, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला कल गरजा था। जहां रोहित शर्मा ने 51 बॉल में 57 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने कल अपना 83वां शतक पूरा किया था। वनडे में 52वां और ऑल अराउंड 83 यानी कि 83वां शतक पूरा कर लिया था। विराट कोहली ने कल 120 बॉल में 135 रन बनाए थे। इसके अलावा KL राहुल ने भी कल कप्तानी पारी खेली थी। शुरुआत इनकी थोड़ी धीमी रही थी, लेकिन अंत में तेज खेले थोड़ा सा। इन्होंने 56 बॉल में 60 रन बनाए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्कोर है 349 तक पहुंचते बना था। लेकिन अगर यही 315 320 रह जाता तो कल भारत आसानी से मुकाबला हार जाती। अगर हम बात करें कल के गेंदबाजों के बारे में साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो सबसे अच्छी गेंदबाजी करी इनकी तरफ से वो थे ऑटनल बाल्टमैन, जिन्होंने 10 ओवर में मात्र 60 रन दिए, यानी कि 6 की इकोनॉमी से वनडे में अच्छी मानी जाती है एकदम, और 2 विकेट भी लिए थे। इसके अलावा नांद्रे बर्गर ने 10 ओवर में 65 रन दिए, 2 विकेट इन्होंने लिए थे। और कॉर्विन बोस ने 10 ओवर में 66 रन दिए, 2 विकेट इन्हें मिले थे, यानी कि ये तो ठीक ठीक रहे थे। 6 6.5 की इकोनॉमी से उन्होंने रन दिए थे, लेकिन दूसरे गेंदबाजों की थोड़ी ज्यादा पिटाई हो गई थी। अगर हम बात करें फिर इनके बल्लेबाजों के बारे में, तो इनकी तरफ से जो कल सबसे ज्यादा स्कोर बनाया था वो बनाया था मैथ्यू ब्रिटकेजी ने, जिन्होंने 80 बॉल में 72 रन बनाए थे। हालांकि 100 के स्ट्राइक रेट से रन नहीं बना सके, और वो थोड़ा इनका हारने का वो थोड़ा मार्जिन ऑफ रहा था। मार्को यानसन ने शानदार पारी खेली थी, तेज तर्रार T20 के स्टाइल में पारी खेली थी उन्होंने, और 39 बॉल में उन्होंने 70 रन बनाए थे। और जब तक वो क्रीज पर थे ऐसा लग रहा था कि वो साउथ अफ्रीका आसानी से मैच जीत लेगी। फिर कॉर्बिन बोस ने अंत में 51 बॉल में 67 रन बनाए, इन्होंने भी बढ़िया पारी खेली थी एक तरह से। लेकिन हम बात करते हैं विकेटों के बारे में भारत की तरफ से, तो सबसे जो अच्छा प्रदर्शन रहा कल वो रहा था कुलदीप यादव का, जिन्होंने 10 ओवर में 68 रन दिए और 4 इंपोर्टेंट विकेट लिए थे। और उसके अलावा अर्शित राणा ने 10 ओवर में 65 रन दिए, 3 विकेट इन्हें लिए थे। और अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर में 64 रन दिए और 2 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए थे। तो इस तरह से 9 विकेट तो पूरी 3 गेंदबाजों ने लिए और 1 विकेट लिया था प्रसिद्ध कृष्णा ने। लेकिन हम मैच के बारे में थोड़ा सा बात करें, तो ये मैच जब साउथ अफ्रीका टीम बैटिंग कर रही थी मैच थोड़ा फंसा हुआ था। साउथ अफ्रीका का जो स्कोर है वो एक टाइम पर मात्र 11 रन पर 3 आउट हो गए थे, और 11 रन पर 3 आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत इनको 200 सवा 200 ज्यादा ज्यादा 250 तक ऑल आउट कर देगी। मतलब 11 रन पर 3 आउट, यानी कि अलग बग्गे बताओ, अगर आप 100 रन तक पहुंचते तो इनको 4 या 5 विकेट गिर जाने थे।
लेकिन उसके बाद जो साझेदारी लगी वो थोड़ी अच्छी लगी थी। जो चौथी विकेट जो इनकी गिरी थी वो गिरी थी 77 रन पर, और जो पांचवी गिरी थी वो 130 रन पर गिर गई थी। जब 130 रन पर पांचवी विकेट इनकी गिरी तो ऐसा लगने लगा था कि बस अब तो टैलेंडर्स आ जाएंगे और फिर ये 200 या 250 मुश्किल से ही बना पाएंगे ये। लेकिन फिर एक अच्छी साझेदारी लगी मैथ्यू ब्रिटकेजी और मार्को यानसन के बीच में, और जब मार्को यानसन खड़े थे तो पूरी तरह से मैच ये भारत से खींच करके साउथ अफ्रीका की तरफ ले गए थे। बड़ा तेज तर्रार खेल रहे थे वो, और जब उनकी विकेट गिरी ना तब साउथ अफ्रीका का जो स्कोर था वो था 130 रन पर 5 आउट से लेके 227 रन पर 6 आउट, यानी कि लगभग 97 रन की पार्टनरशिप हो गई थी। हालांकि कुलदीप यादव आए फिर, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट ले लिए थे, पहले मार्को यानसन का और फिर मैथ्यू ब्रिटकेजी का। दोनों ही सेटल्ड बल्लेबाज आउट हो गए थे, और कुलदीप यादव ने फिर मैच को थोड़ा सा भारत के पक्ष में ला खड़ा किया था। वहां से जो मैच फिर थोड़ा भारत की तरफ आने लगा था, लेकिन फिर कोरबिन बोस ने अच्छी साझेदारी निभाई थी, और ऐसा लग रहा था कि ये अंत तक जाते जाते जीत ही जाएंगे, क्योंकि जो अंतिम 4 ओवरों में जो रन चाहिए थे वो ज्यादा नहीं चाहिए थे बिल्कुल भी, यही कोई 35-40 रन नहीं चाहिए थे, जो कि ज्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी जो दूसरी तरफ था वो टैलेंडर के बल्लेबाज था, और इसलिए वो इस स्कोर को पार नहीं पा सके थे, और अंत में जो साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 332 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, और यह मुकाबला बस 17 रन के मार्जिन से हार गई थी। और इस सीरीज में इस तरह भारत ने 1-0 से बढ़त बना ली है, और हम चाहेंगे दूसरा मैच ही भारत जीत जाए और सीरीज को भी जीत ले, सीरीज को दूसरे मैच पर ही खत्म कर दे जीत करके। तो देखते हैं दोस्तों, बाकी साउथ अफ्रीका लड़ाई बहुत अच्छी लड़ी थी। अगर ये स्कोर कहीं 320-325 होता तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाती थी। हालांकि रांची की जो पिच थी बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, और पहले ही बताया था मैंने, जब सेकंड बैटिंग होगी तो ओस आ जाएगी, जिसकी वजह से मैदान जो है और थोड़ा सपाट हो जाएगा, गेंद और थोड़ी तेज जाएगी बाउंड्री तक, तो वैसा ही कुछ लग रहा था। हालांकि हमारे पास टॉप क्लास के गेंदबाज है जिन्होंने बाद में अच्छी वापसी कराई भारत की। अब जो अगला मुकाबला खेला जाएगा वो 3 दिसंबर को खेला जाएगा। उसमें देखना यह होगा कि भारत की प्लेइंग 11 सेम रहेगी या उसमें कुछ बदलाव होगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जो इस टीम में जो भारत की करंट टीम चल रही है इसमें वाशिंगटन सुंदर को खिलाया जा रहा है। वाशिंगटन सुंदर एज ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी कर लेते हैं गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन उनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही। कल भी मात्र 3 ओवर कराए गए थे उनसे। अगर उनसे गेंदबाजी नहीं करानी है तो आप एक प्योर बल्लेबाज को खिलाओ, ना कि किसी गेंदबाज ऑलराउंडर को ऐसे खिलाओ, ताकि आपको गेंदबाज जो बल्लेबाजी है थोड़ी और मजबूत हो सके। या फिर आप प्योर ऑलराउंडर को खिला रहे हो तो फिर उनसे आप गेंदबाजी कराओ, कम से कम 5 ओवर 6 ओवर तक गिरवाओ आप कम से कम। अगर किसी गेंदबाजी की पिटाई हो रही है तो उनसे आप ओवर निकलवा सकते हो बीच में ला करके। लेकिन पता नहीं, जब से गौतम गंभीर बने तब से थोड़ा सिस्टम बिगड़ा हुआ है इंडियन टीम का, जैसे चलता है वैसा नहीं चल रहा, कुछ उथल पुथल हो रहा है। कभी कोई खिलाड़ी अंदर आ रहा है, कभी कोई खिलाड़ी बाहर जा रहा है, किसी को भी अपना रोल नहीं पता, किसी को किसी नंबर पर भी बैटिंग करना पड़ रहा है। देखते दोस्तों, भारत इसी प्लेइंग 11 के साथ अगले मुकाबले में उतरेगी या फिर इस प्लेइंग 11 में थोड़ा सा बदलाव करेगी दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को नीचे वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट जरूर करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं दूसरा जो मुकाबला होगा भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में उसमें कौन जीता है। क्या साउथ अफ्रीका वापसी करेगी या भारत इस सीरीज को यहीं 2-0 से जीतकर खत्म कर देगी, इस सीरीज की कहानी खत्म कर देगी। देखते हैं दोस्तों 3 दिसंबर को क्या होगा। इसके अलावा कल जो हम बात करेंगे अपनी वीडियो में आईपीएल के बारे में। जैसा कि हम पहले भी आईपीएल के बारे में एक वीडियो में बात कर चुके हैं, हम और टीमों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज हुए हैं, कौन कौन से टीम में अभी भी हैं, ऑक्शन कब होगा अब, और इसके अलावा कौन से खिलाड़ियों ने संन्यास ले लिया आईपीएल से इस साल। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।